नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। और आज मैं जो कुछ भी कहूँगा वह सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स से ही कहूँगा कि खास करके जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो यह समझ में नहीं आएगी। जो बड़े बच्चे हैं जैसे 5-6 के बच्चे हैं या 7-8 के बच्चे हैं, उन्हें यह बात समझ में आएगी कि आप जो कुछ भी पढ़ें तो पहले अपना लक्ष्य तय कर लें कि मुझे जो मैं ये पढ़ रहा हूँ मुझे आगे पढ़ लिख करके क्या बनना है। जैसे अगर आपकी ख्वाहिश हो मन में कि मैं आर्मी डिपार्टमेंट में जाऊंगा या नेवी में जाऊंगा या और मैं किसी फिजिकल वाले चीज़ में जाऊंगा या पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊंगा, तो सबसे पहले आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ बचपन से ही आपको अपने शरीर को भी तंदुरुस्त रखना सीखना होगा। और आपको ऐसे गेम खेलने होंगे जिससे आपकी लंबाई बढ़े, आपकी शरीर आपकी मांसपेशियों का विकास हो, आपका शरीर पूरा बुलंद हो, जिससे आप फौज में या आर्मी में जा सकेंगे। अगर आप उस समय आपकी सीने की चौड़ाई उस समय पूरी नहीं रहेगी या आपकी हाइट पूरी नहीं रहेगी या आप तय समय के अंदर अगर आप अपनी दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे तो आप कितने भी पढ़ने लिखने में तेज़ रहेंगे लेकिन आप अपने मनचाहे नौकरी में या जॉब में नहीं जा सकेंगे। इसलिए बचपन से ही आप ऐसे खेल खेलें जिससे आपको चुस्ती फुर्ती आए, जिससे आपके शरीर की लंबाई बढ़े और आप नियमित रूप से दौड़ने का अभ्यास करेंगे। अब लोग सोचते हैं, छोटे बच्चे कहेंगे कि भाई मेरे चाहने से क्या होगा, मैं जो चाहूँगा क्या मैं निश्चित रूप से उसी नौकरी में चला ही जाऊँगा। ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होता है अगर आप अपनी ज़िद के पक्के हैं और दृढ़ संकल्पित हैं और आप ये जानते हैं कि मुझे क्या बनना है और आपने लक्ष्य तय कर लिया है, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पाएंगे अगर आप उसी रास्ते पर चलेंगे तब। ऐसे हम लोग तौर पर हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे चलो अभी सीधा सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है। और इसी चक्कर में बच्चे जब IAS BA कर लेते हैं तब उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब कौन सा जॉब ढूंढें, किधर जाएं, कैसी तैयारी करें या उस नौकरी की तैयारी किस तरीके से की जाती है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं जिसके कारण प्रतिभा संपन्न बच्चे भी कुछ नहीं कर पाते हैं या उन्हें मनचाहा जॉब नहीं मिल पाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको यूज टू का प्रयोग बताऊंगा। और यूज टू का प्रयोग दोस्तों वहाँ पे किया जाता है जहाँ किसी काम को हम पास्ट टेंस में या बीते हुए समय में अक्सर किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बचपन में हर रोज़ कहते हैं कि मैं प्रत्येक दिन सुबह में टहलने जाया करता था, या मैं हमेशा सच बोला करता था, मैं या अक्सर उससे मिलने जाया करता था, या मैं हर रोज़ सुबह शाम प्रार्थना किया करता था, या मैं सप्ताह में एक बार ज़रूर सिनेमा देखने जाया करता था, या हर रोज़ मैं क्रिकेट मैच देखा करता था, या हर शाम में मैं क्रिकेट खेला करता था। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू जैसे हम लोग कहते हैं आई ऑलवेज यूज टू गो टू टेम्पल। मैं प्रायः मंदिर जाया करता था। आई ऑलवेज यूज्ड टू वॉच ए मूवी वंस इन ए वीक। इसका अर्थ होता है कि मैं सप्ताह में एक बार सिनेमा जरूर देखने जाया करता था या देखा करता था। उसके बाद यू ऑलवेज यूज्ड टू कम टू मी। तुम अक्सर मेरे पास आया करते थे या मुझसे मिलने के लिए आया करते थे। माय फादर यूज्ड टू टेक ए कॉफ़ी। मेरे पिताजी चाय पिया करते थे, कॉफ़ी पिया करते थे। माय सिस्टर यूज्ड टू गोइंग ए डांस क्लास। मेरी बहन डांस क्लास में जाया करती थी। इस तरह के ऐसे सेंटेंसेज हैं जिन सेंटेंसेज का प्रयोग हम तब करते हैं जब आप बहुत पहले कोई काम किया करते थे लेकिन अब वह काम आप नहीं करते। अगर आप अभी भी वह काम करते हैं तो आप यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यूज टू का प्रयोग हम वहीं कर सकते हैं जहां आप जो काम करते थे अब वो काम आप नहीं कर रहे हैं, तब आप यूज टू का प्रयोग करेंगे, अन्यथा यूज टू का प्रयोग नहीं करना है आपको।
जैसे कहते हैं कि मैं प्रतिदिन टहलने जाया करता था। I used to go for a walk। और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जहाँ पर हम यूज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे I used to go for a picnic once in a month। इसका मतलब होता है कि मैं महीने में एक बार पिकनिक पर जरूर जाया करता था। इस तरह के सेंटेंसेज में हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे। और अब दोस्तों मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा दूसरे दिन कि आपको वाच और सी में क्या अंतर होता है। जो कि हम लोग समझते हैं वाच और सी दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन हम लोग वाच और सी का दोनों अर्थ एक होते हुए भी दोनों में डिफरेंस होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और आप लोगों को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता का आज 9वां पूजा है। आज कुमारी कन्याओं को खिलाया जाएगा। आप सब लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, यही कामना करते हुए मैं आज का यह वीडियो खत्म करता हूँ।